ने जम्मू के तारीखी रघुनाथ मंदिर में खुसूसी आरती में शिरकत की और इस मौके पर आवाम से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं बल्कि भारत के सनातन धर्म की अलामत है और यहां की सकाफती विरासत को हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। अपने खिताब में एलजी ने जम्मू की तरक्की, जदीद रोड और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन गुज़िश्ता 10-11 सालों में बड़े पैमाने पर मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली है। एलजी ने जम्मू के अवाम को तरक्याती मंसूबों में ताउन देने की अपील भी की। मंदिरों का शहर नहीं बल्कि जम्मू भारत की सनातन संस्कृति की धुरी भी है। जम्मू सनातन संस्कृति की आस्था का भी प्रतीक है। जम्मू सनातनी साधकों का तीर्थ भी है। जम्मू मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समर्पण भी है। जम्मू माता वैष्णो देवी की श्रद्धा भी है। जम्मू शिव की प्रार्थना भी है। जम्मू ध्यान और पूजा की अभिप्सा भी है। जम्मू भारत वर्ष का आत्मविश्वास भी है। जम्मू भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का केंद्र भी है। जम्मू भारतवर्ष की दिव्यता का भी प्रतीक है। जम्मू एक शाश्वत प्रार्थना है। जम्मू सनातन परंपरा की आत्मा है और इसलिए मैं मानता हूं जम्मू के बिना सनातन संस्कृति की कल्पना भी अधूरी है। हर एक भारतवासी की आत्मा में जम्मू की पवित्रता उससे जुड़ी हुई है और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों ने जो शुरुआत की उससे जम्मू में बहुत बड़े व्यापक बदलाव के संकेत मिलते हैं। आज यहाँ एकत्रित मार्केट एसोसिएशन तथा स्थानीय सम्मानित नागरिकों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद से ही चाहे आध्यात्म में योगदान की बात हो या राष्ट्र के एकीकरण का प्रयास हो, सभी अभियानों में जम्मू ने हमेशा मार्गदर्शन के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच और नए विचारों के माध्यम से इस क्षेत्र को, इस अंचल को और भारतवर्ष को नई दिशा दी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मेंबरसाजी मुहिम शुरू की। महबूबा ने एलजी के जारी करदा हालिया बरतरफी के अहकामात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने एनसी हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की। मुफ्ती ने कहा कि अवाम ने इन्हें इस तरह के मसाइल को हल करने और ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मैंडेट दिया है। मुफ्ती ने कहा कि एक तशवीश का इजहार किया गया है कि 2019 के दौरान स्टेक होल्डर से मुनासिब तरीके से मशावरत नहीं की गई। उम्मीद की जाती है कि इस बार बिजनेस रूल्स वाजे करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जामे नुक्ते नज़र को यकीनी बनाने के लिए साथ लिया जाएगा। सज्जाद लोन और इंजीनियर रशीद को एतमाद में नहीं लिया गया। मुफ्ती ने कहा कि अगर बिजनेस रूल्स मंजूर होते हैं तो यह आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने समझने की गलती न करे कि कश्मीर में हालात ठीक हैं और अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो एचएम और एलजी सिक्योरिटी मीटिंग क्यों करते हैं। मुफ्ती ने कहा कि मुजफ्फराबाद राहदारी को तिजारत के लिए जारी किया जाए। मुफ्ती ने मरकज से अपील की कि मामूली केसेस के लिए हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा किया जाए। पकड़ का सिलसिला फिर से चालू किया गया है और जो मुलाजमी की टर्मिनेशन वो चालू है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं।
जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2017-2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आपने डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया, कारोबार आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए। बल्कि जम्मू का सियाल कोर्ट भी खोल। तो वहीं पीडीपी रुकन असेंबली वहीद पर्रा ने कहा है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के निसाबी किताबों में हालिया तब्दीलियों ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। अहम चैप्टर्स को हटाने और रियासत को यूनियन टेरिटरी से तब्दील करने पर बोर्ड की तरजीहात पर सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बोर्ड के फैसले तालीम पर तवज्जो देने के बजाय सियासी एजेंडे पर चल रहे हैं। पर्रा ने कहा कि हकीकत यह है कि कश्मीर में शरह ख्वानगी में 10% की कमी हुई है और बोर्ड का रद्द-ए-अमल यह है कि यह बदकिस्मती है। पर्रा ने कहा कि निसाबी कुतुब में तब्दीलियां बीजेपी के बयानिए से हम आहंग दिखाई देती हैं, जिसने तालीम की सियासत करने के बारे में खदशात को जन्म दिया है। जो जेके बोस की किताब है, ये कमाल है। उसमें तो कुछ और ही प्रिंट पे लिखा हुआ है। आपने एक्स पे पोस्ट भी किया था उसके बारे में। देखेंगे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स किताबों से 5 साल में निकाले, जिसमें शेखुल आलम का भी करिकुलम है। और कल आपने देखा वहां पे जहां यूटी है वहां कंट्रोल आर लगा के आपने स्टेट की जगह यूटी लिखा। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट प्रायोरिटी शायद एजुकेशन नहीं बल्कि एक एजेंडा चलाना है और नैरेटिव चलाना है, और वो एजेंडा है टू इरेज द कश्मीर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो उसमें ये सब चीजें हो रही है। और एक मेजर डिक्लाइन है, एजुकेशन ड्रॉप आउट है बाय 10% इस वक्त लिटरेसी। अनफॉर्चुनेटली ये तो हकीकत है, क्योंकि सारा बोर्ड फंसा ही उस चीज में, बीजेपी का नैरेटिव चला रही है अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुना पीडीपी के लीडर वहीद पर्रा को, जो कह रहे हैं कि हाल ही में जो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो किताब है 10वीं की, उसमें प्रिंट जो है वो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने एक चैप्टर में यूटी लिखा हुआ है। वही कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा पिछले साल भी जब यहाँ पे किताबें छपी हुई थी तो उर्दू में जहां जहां पर भी मेंशन किया गया था, एक तस्वीर दी गई थी, नीचे उर्दू में मिसप्रिंट्स थे, इंग्लिश में मिसप्रिंट्स थे और वही हिंदी में भी मिसप्रिंट्स थे। एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इस वक्त कम से कम 10% का ड्रॉप आउट हो रहा है लिटरेसी रेट में। तो कई सारे मसले हैं और वहीद पर्रा इस वक्त कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स भी है जिनको रिमूव कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस चीज को सीरियसली देखना होगा, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में हमारे एजुकेशन सिस्टम पे हमला हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।
मिरगुंड बडगाम में मजहबी हमआहंगी और भाईचारे के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। इसकी सदरत मीरवाइज उमर फारूक और अंजुमन शरई शयान के सदर आगा सैयद हसन ने की। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी और खैरुन्निसा आगा की किताब का इजरा किया गया। मीरवाइज ने कहा कि हम वो लोग हैं जो हमेशा मजहबी रवादारी, हमआहंगी और भाईचारे के साथ रहें और हमेशा कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ जब हुर्रियत ऑन ग्राउंड थी तब भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की। मीरवाइज ने कहा कि हर मसले का हल बातचीत है। मीरवाइज ने कहा कि इन्हें दुख होता है कि कश्मीर के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीरवाइज ने कहा कि वक्फ बिल पर उनके मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया गया। मीरवाइज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक की जानिब से शराब पर दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरती रियासत है और यहाँ मुसलमानों के जज्बात मजरूर नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात को बेहतर दिखाया जाता है मगर सिक्योरिटी के नाम से कुछ और पैगाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बातचीत पर वो हमेशा से ही बातचीत के हामी हैं। जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है, जहाँ तक इंटरफेथ इस मामले की बात है, तो हम इसको वेलकम करते हैं। कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के लोग, यहाँ की मेजॉरिटी हमेशा मजहबी रवादारी, अखुवत, भाईचारे में यकीन रखती है। देखिए, वक्त के हवाले से तो हमने बिल्कुल अपना वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो हमारी जो खदशात थे, जो हमारे कंसर्न्स थे, वो मीट नहीं किए गए। और जिस तरह से अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो खदशात हैं मुसलमानों के, उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जो हमने सजेशंस दी थी वो सब इग्नोर हो गई हैं। हमारी मस्जिदें, दरसगाहें, इमाम बाड़े, हमारे जो बाकी जो वक्फ के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सब अब वल्नरेबल हो गई हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल इन पर जो है वो होगा। तो ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं इस मामले को। ये जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक है। हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का बात है, टूरिज्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। इवन हिंदुस्तान में भी 8-10 रियासतें हैं जहाँ पे शराब पे बैन लगा दिया गया है। तो वो मॉडल फॉलो करने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब की बात करना, शराब को खुलेआम बेचना, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी तबाही कितनी हो गई है। मैं कम से कम ये तवक्का रखता हूं कि अगर वो इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कम से कम खुदारा नुकसान तो ना पहुंचाएं। जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे मॉरल्स हैं, उनको खत्म तो ना करें। जो कश्मीरी पंडितों का मामला है, ये एक इंसानी मामला है। और जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिला लिहाज मसलक, हर कोई, यहाँ उलमा भी थे, यहाँ बाकी जी सोसाइटी, हम चाहते हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस आएं, उसी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, अपनाइयत के साथ घरों को लौटें। हम उसके लिए बिल्कुल अपना ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है एक इनिशिएटिव जो है हमें देखना है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हमें अलग से कोई चंक दिया जाए, हमें अलग से कोई लैंड दिया जाए, वो तो नाकाबिल कबूल है। हम तो इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। इनमें से भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इसी थॉट का हामिल है कि नहीं, हमें मिलकर रहना है। सिस्टमैटिक लेवल पे कश्मीरी मुसलमान मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया जा रहा है, मिलिटेंसी के नाम पर, एंटी नेशनल के नाम पर। ठीक है, अगर कोई इन्वॉल्व है, आप केस कीजिए, आप तफ्तीश कीजिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। जिनको आप निकाल रहे हैं, बस एक स्ट्रोक ऑफ कलम से आप उनकी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप सड़कों पे ला रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये तो अफसोसनाक तरीका है। अब दूसरा मसला आप देखें कि अब तो लिटरेचर पर भी पाबंदी आयद हो रही है। कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, कौन सा मामला हमें पढ़ना है, ये भी अब क्या हुकूमत तय करेगी? ये कौन सा तरीक़ेकार है? यही जमहूरियत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह मौखर हो गया है। इफ्तिताह की मुजव्वज़ा तारीख 17 फरवरी थी, जो अब मुलतवी हो गई है। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। चीफ एरिया मैनेजर कश्मीर रेलवे बडगाम के मुताबिक इफ्तिताह के हवाले से कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। कुछ ज़राए का कहना है कि अब 21 या 22 फरवरी को इसका इफ्तिताह हो सकता है, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
बाकी जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर दिया बयान। कहा, ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ एक दुखद घटना है। श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अब बाद में होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने गुलमर्ग और टनमर्ग को स्मोक फ्री टूरिस्ट एरियाज बनाने के जारी करदा हुक्मनामा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन ने कहा कि इस हुक्मनामे पर अमल पैरा होना तमाम स्टेक होल्डर्स और यहाँ लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि इस मकाम को नशा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ बातचीत के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने जानते हैं कि नशा मुक्त भारत की एक बड़ी मुल्की सतह पे जो एक कोशिश जारी है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा नौजवान है, वो किसी भी नशा में मुब्तला न हो जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला ने एक आर्डर जारी किया। उस आर्डर जारी करने की सबसे बड़ी जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि नशा मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है और उसके अलावा जो गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप जानते हैं कि किसी भी किस्म का नशा जो है वो इस डेस्टिनेशन के लिए, इसकी रूह के लिए जायज़ नहीं है। तो उसी सिलसिले में ये जो आर्डर जारी हुआ है और हम आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम ज़ीशूर जो स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या टूरिस्ट हमारे आते हैं, वो इस आर्डर का पालन करें। इस आर्डर का जो पालन करना हम सब की एक जिम्मेवारी है। लद्दाख के अंबा गांव में नई स्की स्लोप्स मुतारिफ कराई गई हैं जिससे विंटर स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा। यह इक़दाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने वजारत सयाहत हुकूमत हिंद के तहत उठाया है। इग्जा स्की स्लोप्स पर इंस्टीट्यूट के 2 बैचेज में बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस सतह के कोर्सेज जारी हैं जो 7 मार्च 2025 को मुकम्मल होंगे। लद्दाख इंतजामिया के ताउन से 26 नशिस्तें मकामी बाशिंदों के लिए मुख्तस की गई हैं। अंबा की बर्फ से ढकी हुई स्लोप्स पेशावराना स्कीइंग और तरबियती प्रोग्रामों के लिए मिसाली हैं जो मुल्क भर से एडवेंचर के शौकीन अफराद को अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं। इस तरक्की से लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स का मरकज़ बनने की राह पर गामज़न है जो सयाहत और मकामी खिलाड़ियों के लिए नए मौक़े फराहम करेगा। उधर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से 18वें यूटी वुशु चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इस चैंपियनशिप में रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए हुए खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना है कि यह चैंपियनशिप नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन मौका है जहां वो अपनी सलाहियतों को निखार कर कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये हमारे सर कम से कम 19 डिस्ट्रिक्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 खेलो इंडिया सेंटर्स प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 26 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं और इसमें आज हमारा सब जूनियर इवेंट स्टार्ट हो रहा है। कल भी सब जूनियर चलेगा, शाम को फिर हम जूनियर करेंगे, तो परसों हम सीनियर इवेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स चलाएंगे। तो ये सब 4 दिन का कंपटीशन रहेगा। और वुशु ऑलरेडी हमारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है जम्मू JNK में। हाईएस्ट मेडल है। अभी नेशनल गेम्स में हमारे 7 मेडल आ गए थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो वुशु ऑलरेडी 5 एडिशन से लगातार टॉप पे रहा है मेडल देने में। तो आगे भी यही कारवां चलता रहा। हमारा पहला एशियन गेम्स में ही पहला मेडल आया था जो वुशु ने दिया था एशियन गेम्स में, और हमारा नेशनल अवार्ड भी था द्रोणाचार्य अवार्ड जो मुझे मिला था, वो भी अभी लोन अवार्ड है। तो वुशु अपना काम कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है। हमारे वुशु में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ताउरू होता है, एक सांचू होता है। और जो सांचू होता है वो फाइटिंग होती है, किक बॉक्सिंग टाइप मिक्स मार्शल आर्ट, और जो ताउरू होता है इसमें इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, तलवारबाजी होती है, स्टिक के साथ होता है, भाले के साथ होता है, बहुत सारे टाइप के स्वॉर्ड वेपन्स वगैरह होते हैं। तो मैं उससे करती हूँ और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। यूटी की चैंपियनशिप हो रही है और मुझे अराउंड 9 to 10 ईयर्स हो गए हैं वुशु करते हुए, और गेम हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं सभी बच्चों को मोटिवेट करूंगी कि वो आए, स्टेट खेले, यूटी हमारी पार्टिसिपेट करे और अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखें।
बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से रोहमो पुलवामा में पुल को आवाम के लिए वक्फ करने में हो रही ताखीर पर एहतजाज दर्ज किया गया। बीजेपी लीडरान अरशद भट्ट और लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही में कारकुनान की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि 10 बरस के बाद इंतजामिया की काविशों से पुल मुकम्मल हो गया, मगर अब गुज़िश्ता 1 माह से पुलवामा और बडगाम के कई देहात की आबादी इस पुल के इफ्तिताह के मुंतज़िर हैं। आप आए यहाँ 10 साल के बाद ये ब्रिज मुकम्मल हुआ है, पाए तकमील तक पहुँचा है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये असल में ब्रिज जो ये 2014 में जो डेवास्टेटिंग फ्लड की वजह से यहाँ जो कनेक्टिविटी जो ख़त्म हुई थी, उसके बाद 2016 में महबूबा जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली थी, लेकिन वो ड्रामेटिक थी। 2016 से आज तक इन 2 साल में ये काम मुकम्मल हुआ। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के मशकूर हैं कि ये बड़ा एक इलाका मुतासिर हुआ था इससे, लेकिन बदकिस्मती से पहले कुछ 2-3 हफ्ते से पहले यहाँ ट्रैफिक तो ठीक से चल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं से कुछ बोले सियासी इंटरफेरेंस की वजह से ट्रैफिक को रोका गया कि नहीं कुछ इनाग्रेशन ऐसा कुछ हमारे नोट्स में आया। लेकिन एक बड़ी बदकिस्मती है, अगर 14-15 साल के बाद लोगों को रिलीफ मिल रहा है, अचानक से ये कनेक्टिविटी क्यों बंद की जा रही? अगर इनाग्रेशन ही करनी चाहे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को या हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को करें, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन 50 मीटर का मैगडम नहीं है। अगरचे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर विदाउट मैगडम 15 साल से लोग चल रहे हैं। आज अगर 50 मीटर का मैगडम नहीं है, हम अप्रैल में करें, मई में करें, जून में करें, लेकिन लोगों को चलने दें, यही एक मुद्दा था। चाहे एलजी साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब इसको इनाग्रेशन करे, चाहे कंसर्न एमएलए साहब इसको इनाग्रेशन करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये शौक नहीं है रिबन काटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जहां भी देखेंगे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों के लिए इसी तरह भारतीय जनता पार्टी रोड पर आएंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से फूड, सिविल सर्विसेज एंड कंज्यूमर अफेयर्स को रजिस्ट्रेशन के अमल में शामिल करने के बाद जेके समाधान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ने बांडीपुरा में रफ्तार पकड़ ली है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने जिले के रिहायशियों पर जोर दिया कि वो जेके समाधान पोर्टल पर रजिस्टर करें ताकि सरकारी खिदमात से मुताल्लिक शिकायत की इत्तला दी जा सके, शिकायत के फौरी हल को यकीनी बनाया जा सके और नज़्म व नस्ख में शफाफियत को बढ़ाया जा सके। जेके समाधान पोर्टल हुकूमती जम्मू कश्मीर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी शहरी अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर कर सकता है और मुतल्लिका महकमा उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए पाबंद है। तो पहली ज़रूरत है कि जितने भी शहरी हमारे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि कोई भी ग्रीवेंस रजिस्टर करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपकी पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो मैं बांडीपुरा के अवाम से यही गुजारिश करूँगा कि वो पहली फुर्सत में अपनी। पुंछ में बिजली फीस के बकायेदारों के खिलाफ महकमे बिजली की सख्त कार्रवाई। शिकरनगर मोहल्ले में 35 सारिफिन के कनेक्शन मुनक़ती कर दिए गए हैं। महकमा बिजली के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की क़यादत में ये कार्रवाई की गई, जहां लाखों रुपयों के बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटकर सर्विस लाइन जब्त कर ली गई। हुक्काम का कहना है कि पुंछ शहर में 2 करोड़ रुपये से जायद की बिजली फीस वाजिबुल अदा है और किसी भी बड़े बकायेदार को बख्शा नहीं जाएगा। डिस्कशन चल रहा है, हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी, लेकिन आज हम ये मजबूर हो गए ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैलेंस बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ, जैसा कि यहाँ जिस फीडर पे मैं कर रहा हूँ सिटी का मेरा जो है ये 2.5 करोड़ रुपया बैलेंस है, जो खाली पुंस्टोन का जो है इसमें लोगों की डिमांड है 24 आवर्स बिजली। इवन देन बिजली भी हमारी ठीक है, आप पहले कट लगते थे विंटर में, तो आप क्योंकि ड्राई क्रंच भी चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही, उसके बावजूद लोगों को अगर पावर मिलने के बावजूद लोग अपना किराया नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम इनको डिस्कशन करने में मजबूर हुए। तो चलिए इस